हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यूज। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीई2 के नए एग्जाम डेट को लेकर काफी क्वेरी छात्रों के आते रहते हैं और रीशेड्यूल डेट कब तक होंगी इसके बारे में यहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी लिंक में अभी एक नया अपडेट हुआ है और सभी लोग का जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है थोड़ी देर पहले दोस्तों हटा लिया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर अब इसके अकॉर्डिंग क्या संभावनाएं बढ़ रही है। सीबीई2 के एग्जाम डेट को लेकर आखिर कब तक हो सकती है, क्या अभी और ज्यादा डिले होगा, क्या सिटी लिंक में ये जो बदलाव हुआ है बिल्कुल नए सिरे से सारे के सारे छात्र का शेड्यूलिंग दोस्तों करने के प्लान में रेलवे है। तो चलिए अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीई2 का जो पेपर यहाँ पे 19 को और 20 मार्च को होने वाला था, जो कि यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है रेलवे की तरफ से और नई डेट देने के लिए बताया गया था कि शॉर्टली आपके आने वाली है, लेकिन अभी तक कोई नई डेट अनाउंस नहीं की गई है। बट दोस्तों, आज अभी अभी एक अपडेट आई है इनके सिटी इंटीमेशन चेक करने वाले लिंक में। एडमिट कार्ड डाउनलोड करते थे उस वाले लिंक में। अब देखिए, इस लिंक पे क्लिक करते हैं एएलपी वाले में तो यहाँ पे एक अपडेट आएगा। ये तो लॉगिन वाला खुल ही जा रहा है और इसमें आप लोग अगर लॉगिन करते हो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये डेट ऑफ बर्थ जो पासवर्ड आपका है वो यहाँ पे टाइप करके लॉगिन करते हो तो अब किसी कैंडिडेट का जो सिटी इंटीमेशन है वो दोस्तों दिखना यहाँ पे बंद हो चुका है, खत्म कर दिया है। जैसे देखिए, इस कैंडिडेट ने अभी चेक किया, इनका यहाँ पे जो टेस्ट सिटी है वो खाली अब दिखा रहा है, टेस्ट का स्टेट भी पूरा खाली दिखा रहा है और डेट ऑफ एग्जाम और शिफ्ट पूरी तरह से अब खाली कर दिया है। जबकि थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन अभी अभी दोस्तों ये अपडेट है कि सारे के सारे छात्र का जो सिटी इंटीमेशन है वो यहाँ पे हट चुका है। देखिए, ये दूसरे जोन के कैंडिडेट हैं और इन्होंने भी जब अपना डिटेल भेजा, ये मालदा जोन के हैं और पहले वाले बिलासपुर जोन के थे, तो इनका भी देखिए यहाँ पे डिटेल है जो कि पूरा का पूरा सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड वाला प्रोसेस है जो कि हट गया है। इसी तरह से ये कैंडिडेट है जो कि दूसरे जोन से होंगे और इनका भी डिटेल है जो कि यहाँ पे दोस्तों पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो ये एक छोटी सी अपडेट है जो कि अभी इनके सिटी इंटीमेशन स्लिप वाले लिंक में आए हैं। देखिए, नई डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों इससे पता चलता है कि रेलवे वाले बिल्कुल भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिए हैं इसको, यहाँ पे सेकेंडरी जो प्रायोरिटी है उस पे दे दिए हैं। अभी भी देखा जाए फ्रेंड्स तो सीबीई2 का पेपर कंडक्ट कराना एएलपी वाला बिल्कुल रेलवे की फर्स्ट प्रायोरिटी ही है और इसके बाद जूनियर इंजीनियर सीबीई2 का पेपर कराना, इसके बाद ही कोई पेपर का ये लोग सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर कैंसिल हुआ है कुछ कारणवश से, चाहे कुछ मिस हैपनिंग टाइप का, जैसे कि आपको पता है कि किस तरह से 20-20 लाख का दोस्तों यहाँ पे मामला चल रहा था जो पटना में पकड़े गए, जो यहाँ पे इतने बड़े यहाँ पे पेपर लीक करने वाले या फिर दूसरे के जगह पे दूसरे को बिठा करके करने वाले। तो ये सब मामला की वजह से ही दोस्तों पेपर फंसा और इसी तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करना पड़ा। भले रेलवे वाले टेक्निकल इशू बोले, टेक्निकल ग्लिच बोले, वो सब चीजें रहती है तो घंटों में सोल्व किया जा सकता है दोस्तों, मिनटों घंटों में। लेकिन ऐसा नहीं था, कोई बहुत बड़ा मामला था, सीरियस मामला था, सेंटर्स पूरा का पूरा सेंटर ही बुक कर ले रहे थे जो चीटिंग कराने वाले थे। तो इसी केस में यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर है जो कि रद्द करना पड़ा था। तो डेट तो बोला था कि शॉर्टली आएगी, लेकिन डेट तो नहीं आई। लेकिन छात्र परेशान हो रहे हैं डेट को लेकर के कि आखिर कब तक पेपर होगा। और बीच में दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरी का डेट दिए, उससे और परेशानी बढ़ गई छात्र की कि सीबीई2 लिए नहीं और पैरामेडिकल का डेट दे दिए। तो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत लेट लतीफी करेंगे, प्रोसेस आपका चल रहा है, काम चल रहा है। और जैसे कि पूरे एग्जाम 19 का जो फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में पेपर था ये दोनों ही कैंसिल और 20 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था ये भी दोस्तों कैंसिल हुआ है। सारे छात्र की शेड्यूलिंग को यहां पे रीशेड्यूल किया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट डे ही मैंने आरआरबी से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा और सारे छात्र का रीशेड्यूल होगा, यानी सभी का सेंटर बदल जाएगा। पहले जो आपका सेंटर था अब भूल जाइए फ्रेंड्स, वहां पे सेंटर नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पे अब आपको सेंटर है जो कि देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा दिक्कत यही था, सेंटर ही मैनेज कर ले रहे थे। कुछ टीसीएस के मैनेजर लोग भी पकड़े गए हैं जो कि दोस्तों न्यूज में लगातार आ रही है 2-3 दिन से। और काफी लोग यहाँ पे टीसीएस के भी अधिकारी लोग यहाँ पे पकड़े जा रहे हैं, बाकी सारे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो कि इस चीजों में यहाँ पे संलिप्त थे। तो ऐसे केस में पूरा सेंटर को बदलाव करना होगा, कई सारे सेंटर को ब्लैक लिस्ट भी इनको करना होगा, क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं, सीबीई2 के बाद ही मेरिट बनती है। और इसी से दोस्तों अगर ज्यादातर लोग जो कि यहाँ पे गलत तरीके से चले जाएंगे तो नॉर्मल और जेन्युइन छात्र का क्या होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा समय रेलवे लगा रही है, लेकिन पहली प्रायोरिटी एएलपी सीबीई2 लेने की अभी भी रेलवे की है। और इसलिए कुछ कुछ अपडेट भी आपको अभी देखने को मिल रहा है। और ये पॉजिटिव खबर मानिए कि यहाँ पे ये जो डेट है वो हटा लिया और अब नए सिरे से जब शेड्यूलिंग करेंगे तो जल्द यहाँ पे नया अपडेट आ सकता है और नई सिटी इंटीमेशन भी जारी हो सकती है। तो एक बार आप लोग भी अपना सिटी इंटीमेशन चेक करके बताइएगा कि क्या आपका भी सिटी इंटीमेशन यहाँ से हट चुका है या फिर किसी पर्टिकुलर जोन का हटा है। 3 जोन का तो मैंने देखा जिनका दोस्तों यहाँ पे हट चुका है और कुछ शो नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अपडेट करेंगे कुछ दिन के बाद। और यहाँ पे बात करते हैं
नोटिस की तो ये थी वो नोटिस 19 तारीख के डेट में जो पेपर कैंसिल हुआ था, और 20 वालों का भी पेपर दोस्तों कैंसिल हो चुका है, इसका भी नोटिस आया था। और इसमें बस एक ही लाइन यहाँ पे बाद में लिखे थे, पहले तो ऊपर लिखा था टेक्निकल इशू, जो कि टेक्निकल इशू कहीं से भी नहीं है, ये चीटिंग का ही मामला था फ्रेंड्स, जिसके वजह से ही पूरा का पूरा पेपर रद्द करना पड़ा है। ये तो बताएंगे नहीं ये लोग, लेकिन आगे बताया जा रहा था कि द रीशेड्यूल डेट फॉर एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, यानी कि जल्द से जल्द नया डेट आ जाएगा। अभी तक डेट तो यहाँ पे आया नहीं है। और इसके बाद से यहाँ पे एक झटका दिए थे पैरामेडिकल कैटेगरी का डेट जारी करके कि 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पेपर होगा। तो ये चीज को देख के छात्र और भी परेशान हो गए थे कि क्या लेट लतीफी करेगा, क्या अब यहाँ पे अप्रैल में पेपर नहीं होगा, मई में पेपर होगा। और काफी सारी चीजें, ये सोर्स निकल के आ रहे हैं, वो सोर्स निकल के आ रहे हैं, कोई बोल रहा है मई में पेपर होगा, कोई बोल रहे हैं कि अप्रैल में होगा, कोई बोल रहे हैं कि और लेट होगा। तो कई तरह से चीजें निकल के आ रही है, लेकिन दोस्तों आरआरबी पे ही डिपेंड रहना होगा। मैं तो आरआरबी से कॉन्टैक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ पे कोई नया डेट के बारे में अपडेट नहीं दे रहे हैं। इंटरनली भी कोशिश कर रहा हूं कुछ जानने की, तो अभी तक अपडेट मेरे पास कोई ऐसा पुख्ता नहीं आया कि जिसको मैं बता सकूं कि हाँ इस डेट तक फिक्स आपका है। लेकिन दोस्तों इतना मैं कह सकता हूं कि रेलवे वाले की फर्स्ट प्रायोरिटी एएलपी सीबीटी 2 की जरूर है, इसलिए उनका प्रोसेस चल रहा है। और देखिए डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया था ना, पेपर तो लेने वाले थे, लास्ट मोमेंट पे पेपर कैंसिल हुआ है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। तो ऐसे केस में ये मामला है रीशेड्यूलिंग का, ना कि शेड्यूल करने का। शेड्यूल करने का होता तो उसमें मान सकते थे कि चलो भाई थोड़ा लेट लतीफी कर दिए, 1 महीने बाद 2 महीने बाद, लेकिन ये तो पेपर सब कुछ कराने के बाद, सारा मैनेजमेंट कराने के बाद पेपर दोबारा से इनको लेना है, तो पहली प्रायोरिटी रहेगी ही रीशेड्यूल करने के लिए, ठीक है। और डेट भी दिया गया था पैरामेडिकल कैटेगरी का, तो कितना लंबा डेट है बता रहे हो, पूरा का पूरा 1.5 महीने लेट है एएलपी के पेपर से। तो इतना लेट करेंगे क्या, ये तो पूरी की पूरी सिस्टम की नाकामी एक तरह से होगी कि एक पेपर को रीशेड्यूल करने में, जिसका 1 दिन में पेपर समाप्त हो सकता है या फिर 2 दिन में पूरा का पूरा पेपर समाप्त हो सकता है, उसको आप इसके बाद शेड्यूल करोगे। तो ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मई मंथ में आपका पेपर खींच के जाएगा एएलपी का या फिर जेई का। और अगर ऐसा करते भी हैं, 1% मान के चले कि अगर ऐसा कर भी देते हैं रेलवे, पूरी तरह से रेलवे की नाकामी ही मानी जाएगी कि दोस्तों रीशेड्यूल जिसको करके 1 से 2 दिन में पेपर कंडक्ट कराया जा सकता है, सीबीटी 2 का, चाहे एएलपी हो चाहे सीबीटी 2 जेई का हो, जिसमें 1,18,000 ही कैंडिडेट है, तो उसको इतना लंबा खींचेंगे तो समझिए कि क्या मैनेजमेंट और क्या इतना बड़ा रेलवे जो जॉब देती है, ठीक है। बट वो दूसरी बात रही, मुझे लगता है कि 28 अप्रैल से पहले आपका पेपर होगा दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 और जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2। और इस बार लग रहा है कि दोनों को साथ में ही डेट देंगे, जैसे पहले ये लोग प्लान कर रहे थे पेपर लेने का, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि वही मिड अप्रैल तक आपका चांसेस है कि पेपर है जो कि कंडक्ट हो सकता है। अभी तो मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे मैं बोल सकूं कि मई में आपका पेपर होगा। कई लोग इधर उधर टेलीग्राम पे तो कुछ बता रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, यूट्यूब पे कोई 8 मई को बता रहा है, कोई 9 मई को बता रहा है, कोई 20 मई को बता रहा है, अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी बता रहे हैं। लेकिन सोर्स कहां से है ये कोई भी क्लैरिटी देने के लिए रेडी नहीं है कि हाँ रेलवे का कोई अधिकारी बोला है या फिर किसी आरआरबी के चेयरमैन ने बोला है, ऐसा कोई बोल ही नहीं रहे हैं। तो रेलवे वाले से तो मैं कांटेक्ट में हूं, बट वो लोग अभी डेट नहीं बता रहे हैं। और बाकी जो जो छोटी मोटी अपडेट आ रही है वो तो मैंने आपके सामने साझा किया ही अभी। और अपडेट फिलहाल यही है कि जैसा आरआरबी वाले बोल रहे थे कि पूरे के पूरे छात्र का रीशेड्यूलिंग करेंगे और दोबारा डेट आएगी, नया सेंटर आएगा, और उसी के तहत चल रहे हैं। इसलिए सिटी इंटीमेशन का स्लिप पूरे छात्र का हटा लिया गया है, एडमिट कार्ड भी हटा लिया गया है। अब उम्मीद कर सकते हो कि कुछ दिन के अंदर डेट भी ये लोग जारी करवा सकते हैं और नई सिटी इंटीमेशन, नया डेट आपके आ सकते हैं, ठीक है। जेई में भी मुझे लगता है कि साथ में कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे ये लोग, कुछ दिन के बाद ही जेई का भी कंडक्ट करा लेंगे। और 28 अप्रैल से पहले होने के चांसेस बहुत ज़्यादा अब लग रहे हैं फ्रेंड्स। ये जो छोटी अपडेट है इससे भी मुझे लग रहा है कि पहले ही कंडक्ट करा लिए जाएंगे। बाकी देखिए आरआरबी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या इनका माइंड चेंज करता है, कब ये लोग कराने वाले हैं ये तो इनको ही पता है। बाकी कोई इंटरनल खबर भी मेरे पास आएगी कोई डेट से रिलेटेड या फिर शॉर्ट नोटिस से रिलेटेड, तभी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं भी सारा कुछ अपडेट के लिए लगा हुआ हूँ, और भी कोई पुख्ता अपडेट आते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अपडेट आने दीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। इधर उधर की बातों में मत जाइए कि मई मंथ में पेपर होगा या फिर जून मंथ में पेपर होगा, ऐसा सोचना भी नहीं है। ऐसा सोचिएगा तो बस आपका टाइम ही वेस्ट होगा फ्रेंड्स, और एक तरह से जो प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसमें बाधा होगा। तो कुछ कम समय का ही टारगेट रखिए, जैसे 10 दिन का, 20 दिन का, अपने आप से टारगेट बनाइए कि हाँ इतना ही मेरे पास समय है, और जो चीजें बची हुई है, चाहे पार्ट ए की बात कर लें चाहे पार्ट बी की बात कर लें, उसमें पूरा का पूरा कवर कीजिए, ठीक है। और देखा जाए फ्रेंड्स तो सभी छात्र को अब यहाँ पे अच्छा खासा समय मिल गया है,
सभी कैंडिडेट को। तो कंपटीशन भी अब बढ़ने वाला है। पहले क्या था, पहले तो दोस्तों यहाँ पे लग रहा था कि चलो जिनकी तैयारी शुरुआत से बहुत अच्छी थी वो यहाँ पे कर जाएंगे, और जिनका रिजल्ट बाद में आया था, जिनको लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा और बाद में पढ़ना शुरू किए थे, जिनको कम समय मिला था, उनका सिलेक्शन वो लोग काफी डर भी रहे थे। कई सारे छात्र पार्ट बी में, कई लोग पार्ट ए में कि मेरा हो भी पाएगा या फिर नहीं। अब तो सबको अच्छा खासा समय मिल गया है, तो कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाली है। इसीलिए यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को लगाम मत दीजिएगा कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल जो चीजें कमी है उसमें कंप्लीट कीजिए। और रही बात अपडेट की, तो जैसे जैसे अपडेट आता है सारा ऑथेंटिक अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। अभी एक बार चेक करके आप लोग अश्योर हो लीजिए कि आपका भी सीटी इंटीमेशन हटा है या फिर नहीं, और उम्मीद है कि जल्द ही कुछ अपडेट आए CB2 के डेट के एक और रिगार्डिंग और सीटी इंटीमेशन के रिगार्डिंग, तो सारा कुछ अपडेट साझा किया जाएगा। वीडियो को अभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।